नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद के पार्ट 2 में। और इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का या किसी भी रेखा का शून्यांकों का संख्या कितना हो सकता है। ठीक है, तो यानी हम इसमें किसी भी रेखा का समीकरण ले लें और उस रेखा के समीकरण से उसके शून्यांकों की संख्या अगर ज्ञात किया जाए तो कितना निकाला जा सकता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी ग्राफ में दिए गए चित्र के आधार पर हम शून्यांकों की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले सीखने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। तथा अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पार्ट 2 है, बहुपद का पार्ट 2, उसमें आज हम सीखेंगे प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को कि कैसे हल करना है। ठीक है, और इसमें ये भी क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। दिया है प्रश्नावली नंबर 2.1 में पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमें जैसे इसमें पूछा गया है कि px के शून्यांकों की संख्या, हम इसमें py के भी शून्यांकों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा चित्र पहले में दिया हुआ है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो इस x अक्ष और y अक्ष में हमें एक लाइन दिया गया है, ये वाली लाइन। ठीक है, इस लाइन को अगर हम मान लेते हैं कि ये L है, L लाइन है एक, तो उस लाइन का हमें इस चित्र के आधार पे px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा x एक्सिस है, उस x एक्सिस को ये जो लाइन है कहीं भी टच नहीं कर रही, यानी वो उस लाइन को कहीं काट नहीं रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो px का जो शून्यांक होगा वो हमारा शून्य होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी हम लाइन के द्वारा, किसी ग्राफ के द्वारा हम कोई शून्यांक निकालते हैं और जिसका px का पूछेगा तो हम x अक्ष को देखेंगे कि वो लाइन x अक्ष को किस किस जगह पे काट रही है, कितने जगह पे काट रही है। तो जितने जगह पे काटेगी वही उसका शून्यांकों की संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लाइन L है वो x अक्ष को कहीं भी नहीं टच कर रही है, कहीं नहीं काट रही है। तो यहाँ पे हमारा px के शून्यांकों की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी उसमें कोई भी शून्यांक नहीं है px का। अगर यहाँ पूछ दिया जाए कि py के शून्यांकों की संख्या अगर पूछता है तो हम कह सकते हैं कि y अक्ष को वो एक जगह काट रही है, तो इसकी शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सेम उसी प्रकार दूसरे वाले फिगर में देखिए, इसमें दिया गया है एक ये लाइन है, इस लाइन को हमें निकालना है कि px के शून्यांकों की संख्या। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे इस x अक्ष को काट रही है, एक जगह पे काट रही है, एक बिंदु पे काट रही है। तो इसीलिए इसका px का शून्यांक निकालेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। अगर यही हम इसके py के शून्यांकों की संख्या निकालेंगे तो py के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है y पे कितने जगह काट रही है, एक जगह काट रही है यहाँ पे y अक्ष को, तो इसकी भी शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें कोई से भी आगे का जो भी हमारा अगर पूछा जाता है ग्राफ के द्वारा कि शून्यांकों की संख्या px में या py में कितना है, तो इसके आधार पे हम निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें हमारा जो तीसरे चित्र में है, जो तीसरे चित्र में दिया गया है, तीसरे फिगर में ये हमारा लाइन है और इस लाइन पे हमें निकालना है कि px के शून्यांकों की संख्या।
तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, उस एक्स अक्ष को ये जो लाइन है कहाँ कहाँ काट रही है, तो 1 2 3 यानी 3 जगह पे इस लाइन को क्या कर रही है, ये लाइन एक्स अक्ष को काट रही है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। और यदि अगर हमें इसी में पूछा जाए कि पी वाई के शून्यंकों की संख्या कितनी है, पी वाई के शून्यंकों की संख्या, तो इस आधार पर अगर निकाला जाए तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वाई अक्ष है वो वाई अक्ष को ये लाइन एक ही जगह पे काट रही है, एक ही बिंदु पे काट रही है। तो इसलिए इसका शून्यंक कितना हो जाएगा, पी वाई का शून्यंक 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चौथे क्वेश्चन में है। चौथे क्वेश्चन में भी हमारा यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे ये जो लाइन है इस तरह से होके जा रहा है और ये लाइन क्यों किस अक्ष को काट रहा है, तो एक्स अक्ष को काट रहा है। तो जब ये लाइन एक्स अक्ष को काट रहा है तो यहाँ पे हमारा पी एक्स के शून्यंकों की संख्या निकालेंगे। तो एक्स अक्ष को 2 बिंदु पे काट रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इन दोनों का शून्यंक निकल के कितना आ जाएगा, पी एक्स का शून्यंक 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये पी एक्स का शून्यंक हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम निकालें पी वाई के शून्यंकों की संख्या, तो यहाँ पे पी वाई के शून्यंकों की संख्या जब निकालेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लाइन कहीं भी वाई अक्ष को नहीं काट रही है। ठीक ना, तो वाई अक्ष को जब नहीं काट रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्यंकों की संख्या पी वाई में 0। तो इस तरह से हम किसी भी कोई सा भी ग्राफ अगर दिया है, अगर हमसे पूछा जाता है कि इसका शून्यंक कितना है, तो इस तरह से आसान तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बस इस प्रश्नावली में इतना ही चीज़ है और इसी को हमें बताना था कि इसको कैसे हम अगर एग्ज़ाम में आता है तो कितने आसानी से और कितने अच्छे तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें। कमेंट जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपको उसके रिप्लाई भेज दूंगा। ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।